5 राज्यों का चुनाव हुआ था। 5 जय हिंद दोस्तों, हम बात करते हैं केरल में विधानसभा चुनाव के बारे में। तो उसमें केरल में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस जीत गया तो वहाँ के नागरिक सब पाकिस्तान के झंडा फहराने लगा। बताइए, इस तो गलत बात है ना? गलत जी एकदम बिल्कुल गलत बात है। और यही लोग कहते हैं राहुल गांधी के राहुल गांधी का जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख है राहुल गांधी, तो ये क्या कहते थे कि वोट चोरी है। मतलब कि जहां पर कांग्रेस पार्टी हार जाती है वहां पर वोट चोरी होता है, और जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है वहां पर वोट चोरी नहीं होता है। मतलब कि जहां पर कांग्रेस हारती है वहां पर ईवीएम मशीन हैक होता है, ईवीएम मशीन में खराबी है, और जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती है वहां पर ईवीएम सब ठीक ठाक हो जाता है, सब ठीक रहती है। तो हम ये बोलना चाहता हूँ साफ रूप से, वहाँ के जो कांग्रेस जीता तो वहाँ के पाकिस्तान का झंडा क्यों लहराया, क्यों फहराया, और अपना चुनाव चिन्ह वाला फहराया, जैसे जी पंजा छाप वाला जो कांग्रेस पार्टी का जो ध्वज था, कांग्रेस पार्टी का जो मतलब ध्वज है, जो पताका है, वो लहरा था, बात अलग था। लेकिन अब जैसे कि पश्चिम बंगाल में जीता बीजेपी, तो बीजेपी अपना कोई पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा था? नहीं जी, वो अपना बीजेपी का झंडा लहरा रहा था। बिल्कुल बात सही बोला है। तो बताइए, इस तरह का वहाँ का नागरिक से हम बहुत शर्मिंदा है। उसको तो चाहिए कि इसको शर्मिंदा नहीं है, देश की जो सरकार है, देशद्रोही तो है ही है। हमको बोले दीजिए एगो बात है पूरा क्लियर से, ताकि लोग के पूरा देश में समझे, बात के फैल जाए और पूरा बढ़िया से समझ जाए लोग। जी उसको हमको, अगर हम देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, चाहे कुछ हो, बड़ा आदमी रहते हैं, तो हम कुछ अधिकारी पावर हमको पास है नहीं। आप लोग के सपोर्ट मिलेगा। आपका सबसे बड़ा पावर है सर सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के द्वारा आप सरकार से अपील कर सकते हैं। हाँ जी, बात तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हमको पावर मिल जाएगा जी। तो हम वहाँ के नागरिक लोग जो झंडा फहराए पाकिस्तान के, उसको हम कर लोग के कर रहे हैं, उसको जमीन पर पार दो, मैंने पार दीजिए जी। तो अब उसके बाद में उस समय पर रोलर चढ़ा दो, रोलर चढ़ा दो जी, ताकि आका बका के मर जाए। औसन काम किया है, कहानी खत्म हो जाएगा। और सर ये तो घटिया काम किया है, ये तो बात आप सही कह रहे हैं, घटिया काम किया है। जैसे कि अब अगर बीजेपी कोई काम करता है, कोई निर्णय लेता है, तो राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं? संविधान खतरे में हो गया है, संविधान खतरे में हो गया है, संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अब जब केरल में जब कांग्रेस पार्टी जीती है और पाकिस्तान का झंडा जब लहराया जा रहा है, अब वहां पर संविधान खतरे में नहीं है। नहीं खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है। और संविधान की किताब लेकर चलते हैं, हाँ, और संविधान की किताब लेकर चलते हैं वो। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब पश्चिम बंगाल में SIR चल रहा था, तो वहां पर ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस उनकी पार्टी है, वहां पर ममता बनर्जी के द्वारा उसी SIR का विरोध किया जा रहा था, जो कि SIR पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया है। तो वहां पर संविधान खतरे में था, तो आपने क्यों नहीं आवाज उठाया? हाँ बोलिए, कमेंट के माध्यम जवाब दीजिए। आप लोग जवाब दीजिए। जो और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो चमचे हैं, उन सभी चमचों से पूछना चाहता हूँ, चमचों से जी, चमचों से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो कि संविधान बचाने का मतलब कहती है कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाएंगे, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो चुका है अभी, वहां पर जो SIR चल रहा है, तो यही ममता बनर्जी पूरी तरीके से अड़ी हुई थी कि हम SIR नहीं होने देंगे। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया थी और SIR को रोक रही थी। तो क्या ये संवैधानिक काम था? एक गैर संवैधानिक काम कर रही थी। यहाँ पर संविधान खतरे में नहीं था, बताइए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बता दूं कि उनको अनुभव हो चुका था कि हमारे जो वोटर हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। जी बात बिल्कुल पकड़ लिया। इसीलिए वो SIR को नहीं होने दे रही थी। और नतीजा देख लीजिए, 4 तारीख का रिजल्ट आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी किस तरीके से धराशायी हो गई, और बीजेपी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर जीती। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी वहां पर इस्तीफा नहीं दे रही थी। तो वहां पर संविधान खतरे में नहीं था, जबकि संविधान में उल्लेख है कि कोई भी किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है, अगर उसका विधानसभा का अगर लास्ट दिन आ जाता है, तो उसके बाद एक दिन भी वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगी या नहीं रहेगा। तो उस समय जो संविधान में ये बात वर्णन है कि आपको इस्तीफा दे देना है, तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? हालांकि आपको बता दूं कि ये तो शुक्र मनाइए संविधान निर्माताओं का। एक तरह से
आर्टिकल 174 मतलब समझे कि लतियाना हो गया जी। वो तो शुक्र मनाइए कि भारतीय जो संविधान निर्माता थे वो इस चीज को लिख चुके थे, तो हटवे नहीं करता। हाँ, कि मतलब ऐसा हो सकता है। तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 का कंडिका 2 में इस बात का वर्णन है, मतलब राज्यपाल के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। तो ममता बनर्जी को इसे क्या कहा जा सकता है? उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या कहा जा सकता है? घसीट कर उसे निकाला गया। चलो निकलो, इस तरीके का काम किया गया, तब जाकर के ममता बनर्जी वहां से निकली। और निकली कि अभी तक इस्तीफा नहीं दी है ना, हाँ नहीं दिया, तब छोड़िए वो सब। तो इस तरीके का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर संविधान खतरे में नहीं है। राहुल गांधी कहाँ हैं आप? आवाज उठाइए, जनता के सामने कुछ जवाब दीजिए, कोई बयान दीजिए कि भांग पे के सुतल है, बोलिए जवाब दीजिए, कहाँ हैं आप? बताइए, आपसे पूछ रहे हैं जी, और उन चमचों से भी पूछ रहे हैं। कमेंट कीजिए राहुल गांधी। और सबसे पहली बात, आप कमेंट मतलब अच्छे से कीजिएगा, गाली गलौज नहीं, क्योंकि अगर आप उल्टा कमेंट कीजिएगा तो हमारा जवाब बहुत ही खतरनाक होता है, तीखा होता है, आपको क्षतिग्रस्त कर देगा, उसके बाद चिल्लाते रहिएगा आप। चलिए बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियो में अच्छा में।